मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गार्डियन में कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान और फैकल्टी से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। प्रॉक्सिस और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। अफसरान और जवान बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को मुसलसल तैयार रखेंगे। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑप्शन से हम आहंग रहने पर जोर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर आज तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। कहा, ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया गया। हमला मौखर करने का फैसला मंसूबा कतर, सऊदीया, UAE की दरख्वास्त पर किया गया। अरब रहनुमा समझते हैं कि संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। ऐसा मुआहदा तय पा सकता है जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा। रहनुमा समझते हैं मुआहदे में निहायत अहम नुकता ये होगा कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी हुकाम को हिदायत की कि मुआहदा ना होने पर बड़े पैमाने पर हमले के लिए किसी भी लम्हे तैयार रहें। और अमेरिका के मिसाइल ज़ख़ार में कमी और ईरान पर हमले की तैयारी। पेंटागन ने कम लागत के 10,000 मिसाइल खरीदने का मुआहदा कर दिया। मुख्तलिफ दिखाई कंपनियों से लो कास्ट कंटेनराइज्ड मिसाइल खरीदे जाएंगे। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक इब्तदाई मरहले में जून से आजमाइशी मिसाइल हासिल किए जाएंगे। अमरीकी मुतालबों पर ईरान ने लाइन खींच दी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका को जवाब पहुंचा दिया। अरब मीडिया नई ईरानी तजावीज़ की तफसील सामने ले आया। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान जौहरी प्रोग्राम तवील अरसे के लिए रोकने पर मुत्तफिक है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ईरान की तवज्जो इक्तिसादी मराहत हासिल करने पर मरकूज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई तजावीज़ मुस्तरद कर दी। यूरेनियम दो, फिर मुज़ाकरात करो। अमरीका ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा यूरेनियम से जोड़ दिया। मुज़ाकरात के लिए ईरान पर 5 सख्त शराइत आयद कर दी। ईरान सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रखे। ईरान 400 किलो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करे। वाशिंगटन ने ईरान के हर जाने और असासों के मुतालबात भी मुस्तरद कर दिए। अफजूदगी पर समझौता होगा ना पसपाई, दुश्मन को जवाब देना बाखूबी जानते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का सख्त मौक़िफ़। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात बरकरार हैं। पाकिस्तानी सालिसी के जरिए बातचीत का अमल जारी है। UAE समेत खित्ते के किसी मुल्क के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। मशरिक़ी वस्ता में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे गोला बारूद और फौजी साजो सामान लेकर तेल अवीव पहुंच गए। तरसील जंग दोबारा शुरू करने की तैयारी का हिस्सा है। इसराइली मीडिया का दावा, ईरान जंग पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। अमरीकी सदर ने अपने इंतजामिया से मुशावरत तेज़ कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती टीम के साथ अहम मुलाकात। ईरान के मामले पर तफसीली बातचीत, आइंदा लाहमल पर गौर किया गया। जल्दी फैसला करो वरना बहुत देर हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त वार्निंग। कहा, ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। जल्द मुआहदा ना हुआ तो ईरान को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले। मुआहदे में ही उसका फायदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन और मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी को बरकरार रखने और मज़ीद कशीदगी से गुरेज पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी जारी रखेगा। अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईरान और GCC ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सुफरा का इजलास। सफ़ीरों ने दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। इक़्तिसादी सफारतकारी को मज़ीद मौसर बनाने, तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। तरसीलात ज़र में इजाफ़े और पाकिस्तानी तारकीन वतन से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर ममलिकत ख़ारजा से राबता, कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। रूस ने ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम कर लिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना है ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा करने का मुकम्मल हक हासिल है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर सज़ाए मौत का कानून नाफिज कर दिया। इसराइलियों के कत्ल के इल्ज़ाम में फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत ही दी जाएगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली काबीना ने मार्च में इम्तियाजी कानून की मंजूरी दी थी। कानून पर सरबराह सेंट्रल कमांड इसराइली फ़ौज ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में अमन व अमान और दीगर तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तरक्याती बजट के मनसूबों पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पानी के ज़खायर और पन बिजली के मनसूबे तरजीहात हैं। ऐसे मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मनसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल तबाहकुन सैलाब का सामना किया। पहली बार मौसमी तब्दीलियों से निमटने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब, कहा जामे इक़दाम की बदौलत पंजाब में चैलेंजेस से निपटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शाहराहों और बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रहे हैं। केपी में पीटीआई, पीपी और नून लीग एक पेज पर। सूबे के मसाइल पर वफाक के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सुहेल आफरीदी, फैसल कुंडी और इबादुल्ला की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक से केपी के हकूक अदा करने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि केपी को आटा फराहम नहीं किया जा रहा, सीएनजी स्टेशंस बंद किए जा रहे हैं। गवर्नर केपी ने वफाक से कहा कि सूबे से ज्यादती हो रही है, ये रवैया बंद होना चाहिए। इबादुल्ला ने कहा कि काम हो रहे हैं मगर मसाइल तवज्जो तलब हैं। वज़ीर आला केपी ने सीएनजी स्टेशंस की बंदिश पर खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ का सुहेल आफरीदी को जवाब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदउनवानी अरूज पर है। केपी में सियासत पर अवामी पैसा खर्च करने का इल्ज़ाम। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर से गिरफ्तारी कैसे हुई, तफसीलात सामने आ गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक पिंकी की गिरफ्तारी 3 मई की रात 1:30 बजे के करीब हुई। कराची पुलिस टीम पिंकी के घर की रैकी करती रही। टीम 2 गाड़ियों पर पहुंची। मुलजिमा ने अपने स्या वीगो डाले पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी। जाली सरकारी अफसर बनकर रायबंड रोड के पास किराए पर रिहाइश पजीर थी। घर के दीगर अफराद ने मुजाहमत की, जिसे नाकाम बना दिया गया। पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सिक्योरिटी खदशात पर सेंट्रल जेल में पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिमा की अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत। अदालत ने शिकायत पर वकील से पूछा, क्या आपने मुलजिमा का मेडिकल कराने की दरख्वास्त की है? मुलजिमा पिंकी बोली, मुझ पर एक नहीं कई तफ्तीशी अफसरान ने तशद्दुद किया। सरकारी वकील का कहना था कि मुलजिमा के नेटवर्क का मालूम करना है। मुलजिमा अपने कारिंदों के नाम नहीं बता रही। और गर्मी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए। लाहौर में रवा साल का गर्म तरीन दिन था। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री, हद 46 तक थी। क़यामत खेज़ गर्मी में हवा भी साथ छोड़ गई। मुल्क में तूफ़ानी बारिशों का सिस्टम दाखिल।
आज से 23 मई तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई।